हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए, जिस बुक का नाम है ट्रू इनफ, मतलब न्यूज़ और मीडिया आपके सामने किस तरह के सच को पेश कर रहे हैं। इसके लेखक का नाम है फरहाद मंजू। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। किताब आज के दौर के फैक्ट्स के ऊपर है। यह किताब बताती है कि आज के समय न्यूज़ और मीडिया आपके सामने किस तरह के सच को पेश कर रहे हैं। यह किताब बताती है कि किस तरह हमारी सोच या फिर हमारी ओपिनियन हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालती है। इसी के साथ किताब यह भी बताएगी कि किस तरह न्यूज़ प्रोड्यूसर हमारी सोच को उनके फ़ायदे के लिए उपयोग में लाते हैं। यह बुक किसके लिए है? कोई भी जो मीडिया के साथ अपने संबंध को जानना चाहता हो, कोई भी जिसका दिलचस्पी सोशलियोलॉजी पर हो, कोई भी ऐसा जिसकी दिलचस्पी साइकोलॉजी पर हो। अध्याय नंबर 1, मीडिया और गलत जानकारी। अगर मीडिया की बात करें तो हाल ही के सालों में डिजिटल मीडिया ने न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बदल कर रख दिया है। न्यूज़ मीडिया काफ़ी ज़्यादा बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कुछ बदलाव तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव हमारी सोच का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस किताब में लेखक ने बताते हैं कि आज के समय न्यूज़ प्रोड्यूसर के लिए सच को दबा देना कितना आसान हो गया है, या फिर उसे मोड़कर कुछ भी दिखा देना आपके दिमाग को मीडिया के लोगों ने पढ़ लिया है। इंटरनेट के दौर के पहले मीडिया काफ़ी छोटी हुआ करती थी, कुछ टीवी चैनल से और फिर अखबार या मैगज़ीन। लेकिन अब बात कुछ और ही है। आज के समय में सभी के पास इंटरनेट की सुविधा है। आपको अब न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाती है, वे भी कभी कभी और कहीं से भी आ जाती है। आज के समय में सभी के पास मोबाइल है, डिजिटल कैमरा भी है। कोई कहीं से भी ब्लॉग लिख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब जानकारी सबके पास और साधन भी आज के दौर में अपने चैनल के सभी संपादक भी हैं। इसी के साथ फेक न्यूज़ भी बढ़ चुकी है। कोई भी अपना ओपिनियन लिख सकता है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। एक राइट विंग अमेरिकन ग्रुप है जिसका नाम स्विफ्ट बोट एवेटन है। इन्होंने साल 2004 में एक कैंपेन चलाया था। राष्ट्रपति के चुनाव में इस ग्रुप ने जॉन केरी का विरोध किया था। इस ग्रुप ने जॉन के खिलाफ कैंपेन चलाया था वियतनाम वार को लेकर। ग्रुप के अनुसार केरी एक गरीब सैनिक है, वह इस तरह के सम्मान के लायक नहीं है। यह दावा सच नहीं था। इसके प्रूफ के तौर पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस गलत जानकारी के बावजूद ये ग्रुप अपनी मंजिल तक पहुंच गया और केरी को नीचे उतारना पड़ा चुनाव से। ग्रुप के मैसेज को कई मेन स्ट्रीम मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन इन्होंने वेबसाइट बनाई और कई तरीक़ों से अपने मैसेज को आगे भेजते रहे। अंत में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वो चुनाव सिर्फ 2 पॉइंट से जीत लिया था। आज के समय में तो इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रभावी हो चुका है कि हमें आंदोलन के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं बची। अब कोई भी एक इवेंट होता है, उसकी वीडियो और फ़ोटो कई लोग लेते हैं। हम वो सब चीज़ें ऑनलाइन जाकर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को बदलने के लिए उनके वीडियो भी काफ़ी नहीं होते जो हमने पहले से अपने दिमाग में बना कर रखा हुआ है। उदाहरण के लिए हम 9/11 के आतंकवादी हमले को ले लेते हैं। काफ़ी बड़े स्तर पर उस घटना की कवरेज हुई थी। कई फोटोग्राफर्स ने साउथ टावर से जब प्लेन टकराया था तब की तस्वीर भी ली थी, लेकिन आज भी 42% अमेरिकन यही सोचते हैं कि उस घटना की इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई है। फिलिप जॉन नाम के एक बिजनेसमैन ने उसे एक थ्योरी निकाली जिसका नाम उसने दिया MIHOP। इस थ्योरी के अनुसार अमेरिकन सरकार ने खुद वो हमले करवाए थे। कई लोग इसी थ्योरी को मानते हैं, यहाँ तक कि कई सारे एक्सपर्ट भी इस थ्योरी को नकार चुके हैं। पता नहीं कितने वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन लोगों जो जानना माना है तो है। इस उदाहरण से लेखक ये बताना चाहते हैं कि किसी की सोच बदलने के लिए हर बार वीडियो प्रूफ भी मान्य नहीं होता। इंसानी फितरत ऐसी है कि हमारी सोच सच्चाई पर भारी पड़ जाती है। अध्याय नंबर 2, हम हमेशा उसी सच की तलाश में रहते हैं जो हम मानते हैं।
हमारी मान्यता या फिर कहे बिलीफ हमें इस कदर मजबूर कर देता है कि हम ये भी फैसला कर लेते हैं कि हमें पहले क्या देखना है, उसी तरह की चीज़ें देखते हैं जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती है। इस साल 1967 में रिसर्च भी हुई थी कि आखिर लोग कैसा रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने आप उनके मान्यताओं से अलग चीज़ें परोसते जाती है। उस रिसर्च का रिजल्ट भी यहाँ था कि हम वही देखना चाहते हैं जो हम मानते हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। हम हमेशा हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही काम करते हैं। इसी सिस्टम के कारण कई बार हम मुसीबत में भी फंस जाते हैं। क्रिस्टीन इसकी एक दुखद उदाहरण है। वो ये सोचती थी कि HIV से एड्स नहीं होता, यहाँ तक कि उनको खुद HIV हो चुका था। तब भी वो अपनी मान्यताओं को ही मानती रही और अपने बच्चों को स्तनपान भी करवाती रही। उनकी 3 साल की बच्ची बीमार पड़ गई। उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया कि उन्हें HIV है, क्योंकि वो इसे मानते ही नहीं थे। अंत में रिजल्ट ये आया कि उनकी बेटी मर गई और बाद में पता चला कि उसकी मौत एड्स से हुई थी। हम अपनी सोच से इतने बुरी तरह से चिपक रहे हुए हैं कि कई बार इसके बहुत खतरनाक परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या हम इन दोनों के बीच में फ़र्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग अलग अलग तरह की न्यूज़ देखना पसंद करते हैं? नहीं किया तो आप एक US रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को देख लीजिए। रिपब्लिकन वाले डेमोक्रेट्स की अपेक्षा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं। वो अपने बिलीफ को ज़्यादा मानते हैं। ये बात साइकोलॉजी में रिसर्च के बाद की जा रही है। मनोवैज्ञानिक लेविन ने अपने अध्याय के लिए एक ब्रोशर दोनों पार्टियों के नेताओं को भेजा। इस ब्रोशर में अलग अलग तरह के मैसेज थे। लेविन ने अपने अध्याय में पाया कि डेमोक्रेट्स ने हर तरह के ब्रोशर का ऑर्डर दिया है, लेकिन रिपब्लिकन्स सिर्फ वैसे ब्रोशर का ऑर्डर दिए हैं जो उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मजबूत मैसेज देते थे। आज के दौर में भी आप यही देख सकेंगे कि हर पार्टी की या फिर हर इंसान की ये सोच होती है कि जिसे हम विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार लोग काम करने लगे। खास बात तो यह है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियां अलग तरह की खबरें देखना पसंद करती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां से समझती है कि मीडिया उनके दोनों पार्टियों में ये मानती है कि मीडिया दूसरी तरफ झुकी हुई है और इस बात का पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। अध्याय नंबर 3, क्या न्यूज़ चैनल भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं? गलत जानकारी को फैलाना अब बहुत आसान हो गया है, लेकिन किसी भी मीडिया संस्थान को अपने विचारधारा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि न्यूज़ चैनल को ये कोशिश करनी चाहिए कि वह किसी भी कठिन विषय को अपने विचारधारा के अनुसार ना घुमाएं, बल्कि सच को सच ही रहने दें। अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे कि आपको फेवरेट फुटबॉल की टीम कोई चैंपियनशिप जीत गई है, तो उसे आप कहीं और से भी कन्फर्म करोगे। अगर टीम का ख़राब साल रहा होगा, तो अगर यह खबर गलत निकली तो फिर आप कभी उस चैनल पर नहीं जाओगे। इसलिए न्यूज़ चैनल को फैक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कन्फर्म करना आसान हो गया है। तो फिर न्यूज़ चैनल कभी भी अब हाई फीडबैक टॉपिक के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि न्यूज़ चैनल रियल फैक्ट्स को दिखाकर अपने गलत आर्गूमेंट्स को प्रूव करते हैं। ऐसा करते हुए आप कई चैनल्स को देखते होंगे। कई बार तो मीडिया सीधे तौर पर इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें प्लांट की जाती है। यह प्लान करने का काम PR फार्म्स का होता है। ये एक कैंपेन चलाते हैं और उस कैंपेन को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि आप गलत चीज़ को भी सही मानने में मजबूर हो जाओगे। आधिकारिक तौर पर नहीं, अनआधिकारिक तौर पर ही सही, लेकिन PRF फार्म हमको इफेक्ट तो काफ़ी कर जाती है। इसकी चोट ऐसी होती है कि देखती भी नहीं और दर्द भी बहुत देती है। प्रोडक्ट के लॉन्च होने से लेकर उसके आपके दिमाग में बैठाने तक का काम PR फर्म्स करती है। किसी नेता की इमेज चमकाने का काम भी PR फर्म्स करती है। 1990 के दौर में US में नए नियम बने थे। इस नियम के आने के बाद सिगरेट कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था।
यूएस की एक तंबाकू की कंपनी है आरजीआर। ये कंपनी वही है, दूसरी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने उस दौर में अपने पीएआर डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया था। उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था दिया गया चॉइस। इसकी टैगलाइन थी स्मोकर्स भी नॉन स्मोकर्स की ही तरह सोसाइटी का हिस्सा है, स्मोक करना उनकी चॉइस है। हर जगह आरजीआर का प्रचार हो रहा था, लेकिन ये कैंपेन फेल हो गया था। उसके पीछे का कारण था कि स्मोकर्स ने खुद ही सिगरेट कंपनी का विरोध कर दिया था। आरजीआर कंपनी को पता चल चुका था कि उनका कैंपेन फेल हो चुका है। लोगों ने इसका विरोध किया। ये फैसला कंपनी का गलत निकल गया था। फिर कंपनी ने एक और कैंपेन डिजाइन किया। इस बार ये थोड़ा छोटा कैंपेन था। इस कैंपेन को उन्होंने नाम गेट द गवर्नमेंट ऑफ हाउस बैक्स। ये कैंपेन इसलिए नहीं था कि आपको स्मोकिंग करे, बल्कि सरकार की नीतियों को लेकर था। उनका कहना था कि सरकार ने आज सिगरेट पर पाबंदी लगाई है, कल शराब पर लगा देगी, फिर फास्ट फूड पर भी लगा देगी और पता नहीं किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगा देगी। इस कैंपेन के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी लोगों को टारगेट कर रही है। बात सिंपल सी थी, इतनी कि लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन लोग पीआर के चुंगल में हमेशा फंस ही जाते हैं। अध्याय नंबर 4, वीडियो प्रोडक्शन आसान होने से झूठ भी आसान हो गया है। पहले के समय की बात करें तो वीडियो प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ करता था। सब लोग इस काम को नहीं कर सकते थे। कुछ बड़े चैलेंज ही बस हुआ करता था। या फिर ऑडियो की बात करें तो बहुत कुछ रेडियो चैनल हुआ करते थे। डिजिटल क्रांति का धन्यवाद करना होगा कि आज के समय में एक क्रांति सी आ गई है। अब कोई भी वीडियो प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी रेडियो चैनल बना सकता है। सब कुछ आसान हो चुका है, इसलिए न्यूज़ भी कई जगह से जल्दी जल्दी आती है। लेकिन इस डिजिटल चेंज से एक चीज़ और बढ़ गई है, वो ये है कि आप अपनी बिना सर पैर की थ्योरी से भी लोगों को भड़का सकते हैं। इसके लिए हम साल 2005 का उदाहरण लेते हैं। यूएस के 9/11 हमले पर एक मूवी बनी थी। इस मूवी को डेलान एवरी नाम के निर्देशक ने बनाया था। इसमें उन्होंने उसी विचारधारा को दिखाया था जिससे ये कहा गया है कि यूएस की सरकार ने हमला करवाया था। उस फिल्म को किसी ने नहीं खरीदा था, किसी सिनेमाघर में नहीं रिलीज हुई थी, लेकिन वो मूवी गूगल के वीडियो चार्ट में टॉप पर थी। अब आप समझ रहे होंगे कि डिजिटल क्रांति को एवरी ने उस फिल्म को $2000 से भी कम पैसे में बना लिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक लैपटॉप से मूवी का निर्माण किया था। अब तो मूवी बनाना और आसान हो चुका है। अब तो आप अपने मोबाइल से भी मूवी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विचारधारा तेज़ी से फैलती है, बल्कि प्रचार भी लोग अपना अब डिजिटल के माध्यम से बहुत तेज़ी से करते हैं। अब इसमें जो सबसे खतरनाक बात छुपी है वो ये है कि जब इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं तो सही खबर कैसे मिलेगी। आज के दौर की पत्रकारिता इसी द्वंद से जूझ रही है कि सही खबर से पहले फेक न्यूज़ लोगों तक पहुंच जाती है। अब अगर हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा सोर्स ऑफ न्यूज़ सही होना चाहिए, तब इस डिजिटल क्रांति का सही उपयोग हो पाएगा। एक चीज़ सोचिए, आप अपने बच्चों को दिखाना किसी डॉक्टर के पास गए हैं और बाद में आपको पता चलता है कि डॉक्टर फर्जी था, उसके पास तो डिग्री भी नहीं थी। कैसी हालात होगी आपकी। ऐसे ही कुछ अब हो रहा है न्यूज़ इंडस्ट्री में भी, क्योंकि इस ऑनलाइन के ज़माने में सभी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कैसे पहचानना कि सही कौन है, गलत कौन है। 2004 का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक गणित जिसका नाम कैथी डॉफ है, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई तो उन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने कंप्लेन किया कि रिपब्लिक्स ने हैक कर लिया है और चुनाव इस बात का उन्होंने ऑनलाइन स्पष्ट कर दिया। उनकी कैलकुलेशन सही थी, लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत इसलिए था क्योंकि वो राजनीतिक वैज्ञानिक तो थी नहीं। कई सारे एक्सपर्ट ने उनके व्यूज़ को नकार दिया था, लेकिन उनकी खबर इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि कई लोग भ्रमित भी हो गए थे। मतलब साफ है कि आज के डिजिटल समय में गलत चीज़ें भी वायरल बहुत जल्दी होती है। टेलीविज़न एक्टर, डॉक्टर्स फोकस करते हैं कि आप कोई भी चीज़ जिस लहजे से कर रहे हैं वो हमेशा आपके कंटेंट से भी ज़्यादा महत्व रखता है। एक रीडर और एक व्यूअर के तौर पर आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास कोई भी न्यूज़ आए, चाहे आपने वह किसी मशहूर न्यूज़ चैनल पर ही क्यों ना देखी हो, या कोई भी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आए तो आप उसे फॉरवर्ड करने से पहले या उसे सही मानने से पहले उसकी बहुत अच्छी तरह से छानबीन कर जरूर कर लें। अध्याय नंबर 5,
गलत जानकारी फैलाने से मीडिया के ऊपर हमारा विश्वास भी कम होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे सामने भी और मीडिया के सामने भी इतनी गलत जानकारियों का हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका जवाब सिंपल सा है, ये आम लोगों का भरोसा मीडिया से कम होता जा रहा है। इसका असर समाज के ऊपर भी पड़ सकता है। समाज की सुरक्षा के लिए हमें इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है। साल 1954 में रिसर्चर एडवर्ड ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने यह अध्ययन इटली में किया था। इस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने बताया कि सिर्फ इंसान के लिए बल्कि किसी भी समाज के लिए भरोसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी का भी भरोसा पाना इतना आसान काम नहीं होता। ये एक तपस्या की तरह होता है जिसे आपको निरंतर करते रहना पड़ता है। भरोसा किसी समाज में इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो जीवन भी ख़त्म होने लगेगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं होगा तो सोसाइटी में काम भी नहीं होगा। एक रहस्यवासी होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज के विश्वास को बिल्कुल भी कम नहीं होने दें। अब इसके लिए खबरों को कैसे चलाना है, इसका फैसला भी मीडिया को लेना ही पड़ेगा। एक बात गौर कीजिए ध्यान से, गलत खबरों के प्रभाव से सोसाइटी में विश्वास कम हो रही है कि नहीं, इसकी कितनी जिम्मेदारी मीडिया को लेनी चाहिए। हम एक डराने वाले आंकड़े पर नज़र डालते हैं। साल 1960 में 60% अमेरिकन एक दूसरे पर भरोसा करते थे। साल 1990 में यह आंकड़ा 40% हो गया। वहीं साल 2006 आते आते यह आंकड़ा 32% पर आ गया है। एक राजनीतिक वैज्ञानिक के अनुसार अमेरिकन 1960 के बाद से लगातार एक दूसरे से बातचीत कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके बीच का विश्वास भी कम होते जा रहा है। राजनीतिक वैज्ञानिक ने बताया भी है कि इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं, भरोसे की कमी है। भरोसे की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों से डिजिटली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। हम डिजिटली न्यूज़ फिर देख रहे हैं। न्यूज़ में हमें अपना गुलाम बना रही है। इससे बचने का तरीका भी हमारे पास कि न्यूज़ सही है और सटीक देखिए। मीडिया समाज को नुकसान तभी पहुंचा सकती है जब वो गलत न्यूज़ दे और हम देखते रहें। हमको आज से बल्कि अभी से फेक न्यूज़ ना कहना ही होगा। एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छा भरोसा होना भी ज़रूरी है। कौन सा चैनल प्रोग्राम फैला रहा है, ये पता करने का एक आसान तरीका है। अगर कोई चैनल दिन रात बस अपने देश की सरकार की तारीफ ही करता रहता है तो समझ जाइए कि वह चैनल किसी प्रोपेगेंडा के तहत चल रहा है। कुल मिलाकर अगर आप आज की मीडिया पर नज़र डालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा निराश ही देखने को मिलेगा। आज की मीडिया में विचारधारा का बोलबाला है। मीडिया को जज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज की मीडिया फैसले पहले ही सुना देती है। आज के समय में मीडिया ट्रायल आम सी बात हो गई है। हर मीडिया हाउस के पास फर्जी एक्सपर्ट की फ़ौज है जो किसी भी मुद्दे को उठाकर गलत तरीके से आपके सामने पेश कर देंगे। खुद को और अपने समाज को ऐसा मीडिया से बचा कर ही रखिए। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भी ऐसी खबरों में आकर खुद को नीचा गिरा देंगे। जितनी जल्दी ये मीडिया बदल रहा है, हमारा भरोसा भी उस पर कम होता जा रहा है। अगर आपकी सोच दूर की है तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम कितने खतरनाक होने वाले हैं। क्या करें? कई बार या अधिकतर बार लोग इसलिए किसी के बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि उसका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा दिखता है वो सच्चा भी हो। आपने सुना तो होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सच के पास जाने की कोशिश करिए, ना कि झूठ के जंजाल में फंसने की। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद कपड़ों में झूठ बोलते हैं। इसलिए अगली बार आप किसी को सुनाएंगे तो ध्यान दीजिए कि वो क्या बोल रहा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। इसे कुछ देना लेना नहीं होता। अब आपको तय करना है कि सुंदर झूठ चाहिए या फिर कड़वा सच। चलते चलते एक बात और, किसी भी कैंपेन से जुड़ने से पहले उसके पीआर को देख लीजिए। पीआर के चुंगल में अब आपको नहीं फंसना है। सत्य, सटीक और सुंदर जीवन के लिए दिमाग खोल लीजिए।